हेलो प्यारे बच्चों, जेईई मेन सेशन 1 अब कंप्लीट हो चुका है। और जब ये कंप्लीट हो गया है तो अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सेशन 1 जो था उसमें किस तरह शिफ्ट वाइज पेपर आए, उन पेपरों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, ओवरऑल पेपर को हम कैसे मार्क करेंगे, इजी था, डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था। तो बच्चों इसी के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। हम इस वीडियो में जेईई मेन सेशन 1 के शिफ्ट वाइज पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि हर शिफ्ट में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन सा सब्जेक्ट जो था वो टफ रहा। तो इसी के बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। तो बच्चों मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो जेईई मेन का ये जो सेशन 1 था वो 21 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक कंप्लीट हुआ है। इसमें शिफ्ट वाइज पेपर रहे हैं कुछ, साथ में लगभग 13,50,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम जो था उसके लिए रजिस्टर किया था। बट एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए हैं वो बच्चे रहे लगभग 13 लाख, यानी ऑलमोस्ट 96% जो प्रेजेंस है वो रहा है बच्चों का। अब मैं बात करता हूं बच्चों की हमने इस तरह के जो एनालिसिस हैं उनको किस बेस पे डिज़ाइन किया है। बच्चों ये जो एनालिसिस है इसको डिज़ाइन करने के पीछे कई सारे फैक्टर काम कर रहे थे। मेन फैक्टर था इसमें कि स्टूडेंट से हमने सेंटरों पे जा के फीडबैक लिए हैं। अलग अलग सेंटर से अलग अलग स्टूडेंट से जो फीडबैक हमको मिला, उसके अलावा फिर हमने पेपर का एनालिसिस किया कि पेपर में उसका स्ट्रक्चर कैसा था, पेपर में एनसीईआरटी का कवरेज क्या रहा। केमिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो फिजिक्स में कंसेप्चुअल डेप्थ कितनी रही, मैथ्स में कैलकुलेशन कितना करना पड़ा। तो इन सारे फैक्टर को हमने दिमाग में रखते हुए हर शिफ्ट का एनालिसिस किया है। उसी के बेस पे हमने इनको इजी, मॉडरेट एंड टफ इनमें डिवाइड किया है। तो हमने जो यहाँ मार्किंग स्कीम यूज़ की है बच्चों शिफ्ट वाइज, वो 1 to 10 के स्केल पर यूज़ की है। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर। Each shift is analyzed on 4 पैरामीटर्स। फिजिक्स में अगर डिफिकल्टी की हम बात करें बच्चों तो ये मेनली बेस्ड रहा है कि कंसेप्चुअल डेप्थ कितना है प्लस कैलकुलेशन कितना रहा है उसमें। उसके बेसिस पे हमने फिजिक्स के पेपर को डिफिकल्ट माना अगर कहीं पर हुआ है तो। केमिस्ट्री में जो डिफिकल्टी लेवल है बच्चों उसमें हमने इंक्लूड किया है एनसीईआरटी डेप्थ, मतलब उसने एनसीईआरटी के कंसेप्ट को कितना यूज किया है। उसने जस्ट कंसेप्ट को लाइन टू लाइन पूछा है या उस कंसेप्ट को यूज करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं फ्रेम किया। तो एक तो इसमें इसका मेन रोल रहा है एनसीईआरटी डेप्थ का। इसके अलावा यहाँ पे कंसेप्चुअल ट्रैप कितना किया है उसने, यानी कि कंसेप्ट जो था उसको उसने मॉडिफाई किया या दो कंसेप्ट मिक्स किए या एक ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा। तो उसको दिमाग में रखते हुए हमने केमिस्ट्री के लेवल को डिफिकल्ट, इजी या मॉडरेट माना है। अगर बात करें मैथमेटिकल डिफिकल्टी की बच्चों तो इसमें क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन की कैलकुलेशन और उसके अलावा इसमें हमने देखा है टाइम प्रेशर। क्योंकि कई बच्चों के साथ ये हुआ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में उलझे रहने के कारण से उनको मैथ्स के पेपर के लिए टाइम ही नहीं मिला। किसी बच्चे ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई बच्चा ऐसा भी मिला जिसने पूरा मैथ्स का पेपर छोड़ ही दिया। यानी कि यहाँ टाइम का जो प्रेशर रहा है उसका नतीजा ये रहा कि मैथ्स में कुछ शिफ्ट में पेपर सिंपल भी था, इसके बावजूद बच्चे उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो बच्चों ये हमारे कुछ पैरामीटर रहे हैं जिनके बेस पर हमने डिफिकल्टी लेवल को डिफाइन किया है, पेपर को डिफाइन किया है कि वो पेपर इजी है, मीडियम है या टफ है और उसका 1 to 10 के स्केल पर क्या रैंकिंग रहा है। तो बच्चों टाइम खराब नहीं करते हैं, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है शिफ्ट वाइज एनालिसिस, वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी 21 की। 21 जनवरी में शिफ्ट 1 जो था यानी मॉर्निंग शिफ्ट में क्या रहा है बच्चों वो देखिए। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिजिक्स का जो पेपर है बच्चों इसमें हमने लेवल रखा है मॉडरेट, यानी कि 1 to 10 के डिफिकल्टी लेवल पर इसका डिफिकल्टी लेवल रहा है 5। अब ये मॉडरेट क्यों माना है हमने इसको, इसमें क्या खास चीज़ है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स जो है उसको रिपोर्ट किया गया है कि स्कोरिंग तो था लेकिन कहीं कहीं पर कंसेप्चुअली और कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस थे, मतलब उनमें टाइम लग रहा था। तो इसलिए फिजिक्स को हमने मॉडरेट लिया है और स्केल लिया है हमने 5। यहाँ पे अगर नंबरिंग की बात करें केमिस्ट्री के पेपर का शिफ्ट 1 का, तो बच्चों शिफ्ट 1 में हमने इसको मार्किंग किया है 6 नंबर, यानी 1 to 10 के स्केल पर हमने इसको 6 नंबर दिए हैं। और लेवल जो है अगेन वो रहा है मॉडरेट, यानी कि फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री जो था वो थोड़ा सा टफ माना जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर जो मॉडरेट रहने का रीज़न था वो क्या था यहाँ पर कि कैलकुलेशन हैवी था। एक तो कुछ क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे आए जहाँ पर चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ी। कुछ इनऑर्गेनिक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिले स्टेटमेंट टाइप, जहाँ पर पेपर में 5-5, 6-6 स्टेटमेंट थे। उन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भी टाइम लगा। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से इस पेपर का लेवल हमने 6 रखा है। यहाँ पे केमिस्ट्री जो है स्लाइटली ट्रिकियर इन प्लेसेस, यानी कुछ जगह पे उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे हैं, कुछ जगह पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम भी लगा है। स्पेशली ये चीज़ ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा रही है, तो इस वजह से केमिस्ट्री का लेवल रहा 6। अगर मैथ्स की बात करें बच्चों, तो मैथ्स का तो आप मान के चलिए कि जेईई मेंस का कोई भी पेपर है उसका स्केल 6 से तो ऊपर ही रहा है। रीज़न, मैथ्स हर बार कैलकुलेटिव रहता ही है, लेंदी रहता ही है, दूसरा टाइम का प्रेशर रहता है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले सॉल्व करते हैं, मैथ्स पर वो बाद में जाते हैं। यानी कि पेपर का लगभग ज़्यादातर जो टाइम है 60 to 70% टाइम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद जो टाइम बचता है मैथ्स के लिए वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि आप मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ या उनको देख पाएँ। तो मैथ्स ओवरऑल ऑटोमेटिक डिफिकल्ट हो जाता है इस वजह से। यानी एक तो टाइम का प्रेशर, आपके पास समय कम बचा, दूसरा मैथ्स में क्वेश्चन आते भी ऐसे हैं जिसमें आपको कई मल्टी स्टेप वाले क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार लेंदी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, आप सॉल्व करते हैं टाइम लगता है। तो फिर ओवरऑल मैथ्स का जो लेवल होता है बच्चों की नज़र में वो डिफिकल्ट हो ही जाता है कि भाई हर बच्चा उसको लगभग रिपोर्ट कर रहा होता है कि मैथ्स तो टफ था, मैथ्स तो मतलब डिफिकल्ट था, मेरे से क्वेश्चन नहीं बने। तो ओवरऑल इसलिए आप ज़्यादातर शिफ्ट में मैथ्स का जो लेवल देखेंगे वो मॉडरेट टू टफ ही दिखेगा आपको। चलिए, तो मैथ्स में क्या रहा बच्चों, मॉडरेट टू टफ। मैथ्स वाज लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, कैलकुलेशन था, मल्टी स्टेप्स क्वेश्चन थे, यानी कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं एक स्टेप में सॉल्व नहीं हो रहा था, कई स्टेप्स में जाके वो सॉल्व हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब जब मल्टी स्टेप्स क्वेश्चन आ जाएंगे तो हर स्टेप में आपको कैलकुलेशन करनी है, एक स्टेप की कैलकुलेशन भी गलत हो गई तो अगला स्टेप ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो ऐसे मल्टी स्टेप्स जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उनमें टाइम ज़्यादा लगता है और गलत होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, और ये चीज़ मैथ्स को ओवरऑल डिफिकल्ट बना देती है। अब अगर मैं ओवरऑल शिफ्ट 1 के पेपर की बात करूं 21 जनवरी, तो ये पेपर ओवरऑल इस स्केल पर रहा है 6 नंबर पर, यानी हम इसको मॉडरेट लेवल पे रख रहे हैं, यानी टफ नहीं था पेपर। मॉर्निंग फेल्ट टफर मेनली ड्यू टू लॉन्ग मैथ्स, यानी इस लेंथ इस शिफ्ट में जो फील आई मॉडरेट में भी, वो इस वजह से आई कि यहाँ जो मैथ्स का पेपर था वो आपको लेंदी मिला। इस वजह से ओवरऑल जो परसेप्शन क्रिएट हुआ पेपर का कि यार पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का रहा, इसीलिए केवल मैथ्स की वजह से। ठीक है, अगला देखिए अब आप, नेक्स्ट जो शिफ्ट 2 है इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट का जो एनालिसिस है उसमें फिजिक्स जो है वो आसान रहा है, फिजिक्स का स्केल रहा है कितना, 4, यानी कि फिजिक्स में क्वेश्चंस इस बार आपको मिले इजी, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहाँ पर। तो इजी टू मॉडरेट हमने इसको रखा है। फिजिक्स फेल्ट इजियर स्कोरिंग इन इवनिंग, तो मॉर्निंग के कंपैरिजन में फिजिक्स जो था वो बच्चों इजी रहा है, स्कोरिंग रहा है। अब बात करें हम इवनिंग शिफ्ट की, तो उसमें केमिस्ट्री का जो पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर भी इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही रखा है हमने। रीजन, इस बार केमिस्ट्री जो आसान मिली है उसका कारण क्या है, तो मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। इस बार ट्रिकी क्वेश्चन या घुमाने वाले जो क्वेश्चन थे ऐसे क्वेश्चंस वहां पर नहीं थे, इसलिए केमिस्ट्री को रखा है इजी टू मॉडरेट और लेवल इसका रखा है अगेन 4। अगर यहाँ डिफिकल्टी लेवल मैथ्स की हम बात करें बच्चों, तो मैंने आपसे कहा ही था कि मैथ्स में 6 या 6 से ज़्यादा ही आपको मॉडरेट लेवल मिलना है, तो मॉडरेट टू टफ मैथ्स रहा ही हर शिफ्ट में रहा है। तो यहाँ लेवल रहा है हमारा 6। मॉडरेट, स्टिल टाइम कंज्यूमिंग बट फ्यूअर ट्रिक क्वेश्चंस देन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के कंपैरिजन में जरूर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम था, ट्रिकी क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े कम थे, इसलिए इस बार थोड़ा बच्चों ने राहत की सांस ली है। यानी कि मॉर्निंग का पेपर देख के कोई बच्चा अगर इवनिंग में पेपर दे रहा था तो उसको बड़ा राहत महसूस हुआ कि यार मॉर्निंग के कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा आसान है, तो थोड़ा मेरे नंबर आ जाएंगे। तो इसमें यहाँ ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है बच्चों वो रखा है 5, यानी मॉर्निंग के कंपैरिजन में इवनिंग पेपर ओवरऑल आपका थोड़ा सा राहत भरा था। ठीक, तो इजी टू मॉडरेट, इवनिंग वाज जनरली काइंडर देन मॉर्निंग, स्टूडेंट्स रिपोर्टेड। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस हैं बच्चों के फीडबैक पर बेस्ड हैं।
हो सकता है एक बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टफ मान के चल रहा है और किसी दूसरे बच्चे को वो सब्जेक्ट आसान लगा हो। तो हमने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं, जो बच्चों से फीडबैक लिया है, उसके बेस पर, इवन क्वेश्चन जो हमने देखे हैं उसके बेस पर हमने ये सब एनालिसिस रेडी किया है। तो अगले एनालिसिस पे आते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर ऐसे ही आप जनवरी 22 का जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं। शिफ्ट 1 का मैं एनालिसिस आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या हुआ, तो फिजिक्स 5 मॉडरेट रहा है। यहाँ पे फिजिक्स जो था वो कंसिस्टेंट विद पीरियड शिफ्ट, यानी कि आसानी से क्वेश्चन बन सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस उसमें थे। और जो प्रीवियस अपनी शिफ्ट थी दोनों, यानी 21 मॉर्निंग एंड इवनिंग, लगभग वैसी ही शिफ्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर लेवल रहा है मॉडरेट और नंबर हमने रखा है 1 to 10 की स्केल पर 5। और यहाँ मिक्स ऑफ कंसेप्चुअल एंड रूटीन न्यूमेरिकल्स, यानी कि ऐसा कुछ देखने को नया नहीं मिला वहाँ पर जिससे चीज़ें उलझें। रूटीन न्यूमेरिकल्स जो आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन में, वैसे ही न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिले हैं वहाँ पर। और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन थे उनकी वहाँ पर थोड़ी सी मिक्सिंग देखने को मिली है। अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैथ्स तो आप 6 या 6 के ऊपर की बात करिए, यानी इजी तो मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है, मॉडरेट होगा या टफ होगा, दो ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैथ्स का पेपर मॉडरेट रहा है। मैथ्स समवॉट लेंदी, सेवरल मल्टी पार्ट आइटम्स, यानी कि आपको मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिले हैं जिनमें अलग अलग पार्ट को आपको सॉल्व करना था, तो इस वजह से मैथ्स को यहाँ पे मॉडरेट रखा गया है। ओवरऑल इस शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो रहा है मॉडरेट, यानी कि ये पूरा शिफ्ट जो था इसमें टाइम मैनेजमेंट ने मैटर किया और पूरा जो शिफ्ट है वो बैलेंस्ड पेपर के फॉर्म में था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आई नहीं। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ शिफ्ट 2 इवनिंग का ये जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं। मोर और लेस सारे जो एनालिसिस हैं उसका मैंने आपको थीम बता ही दिया है कि भाई ये एनालिसिस किस चीज़ पर बेस्ड है, क्या फैक्टर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो उसके बेस पर आप ये एनालिसिस देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एनालिसिस है बच्चों वो जनवरी 23 की मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट का है। यहाँ भी आप ओवरऑल एनालिसिस देख सकते हैं किस तरीके से ये एनालिसिस रहा है। अब ऐसा ही एनालिसिस आपको जनवरी 24 की जो मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट हैं बच्चों उनका देखने को मिल सकता है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या खास चीज़ें रही हैं उसमें। नेक्स्ट अब है 28 का बच्चों, ये लास्ट पेपर था बीटेक की। अगर हम बात करें तो बीटेक के लिए ये शिफ्ट अपनी लास्ट शिफ्ट थी 28 की मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, तो इनके जो पेपर हैं उनका भी एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। तो ये पेपर का एनालिसिस था शिफ्ट वाइज जनवरी सेशन का 21 से लेके 28 तक जो जेईई मेंस के पेपर हुए थे उनके लिए। अब बात आती है बच्चों यहाँ पर कि इस एनालिसिस का आउटकम क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों हम कि पेपर देते ही क्यों हैं, पेपर लिया ही क्यों जाता है। पेपर लिया जाता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। आप कोचिंग कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आप पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, जेईई मेंस के मॉक टेस्ट देते हैं। किस लिए? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। वहाँ की कुछ फाइंडिंग्स होती हैं कि यार पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, पेपर का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है। तो जब बात आ रही है कि जनवरी का पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसका आउटकम क्या है फाइनली, इससे सीखें क्या हम। तो बच्चों हर बार जब आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं इस बार के सेशन को, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर तक केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट ही रहा करती थी, लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन बेस्ड भी रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लेंदी रहे हैं, क्योंकि उसने मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए। एक ही क्वेश्चन में 6-6, 7-7 स्टेटमेंट। अब 6-6, 7-7 स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को आपके देख के ही छोड़ देना होता है। यानी इस शिफ्ट का ये जो सेशन 1 है इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। कई बच्चे जिनका पहले से माइंड सेटअप था मुझे केमिस्ट्री पहले सॉल्व करनी है, तो उनमें से भी कई बच्चे इस बार ऐसे रहे कि केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देने की वजह से फिजिक्स और मैथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। वो किसी का मैथ्स रह गया, किसी ने अगर केमिस्ट्री पहले कर दी उसने मैथ्स बाद में किया, और सबसे लास्ट में उसने अगर फिजिक्स की तो उसकी फिजिक्स रह गई। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको
शिफ्ट जो सेशन 1 था, सेशन 1 की शिफ्ट से ये यहाँ पे थोड़ा सा मॉरल लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा ये कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। आपको तीनों सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन ढूंढने होते हैं जो इजीली डुएबल हों, आसानी से जो सॉल्व किए जा सकते हैं वो क्वेश्चंस आप देखिए। अब वो पता कैसे चलेगा भाई, अचानक से तो आपको कोई मतलब वहाँ पढ़ के ये फील आएगा नहीं कि यार ये क्वेश्चन टाइम लेगा कि नहीं लेगा। ये चीज़ आपको कैसे पता चलती है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे होती है भाई, आपके पास जो आपके इंस्टीट्यूट का एक मॉड्यूल होगा, शीट होगी, वो आप बना चुके हैं। वहाँ की जो डीपीपी या रेसेस होंगी वो आप बना चुके हैं। जेईई मेंस की जो मॉक टेस्ट हैं बच्चों वो भी आप दे चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी कैसे, तो बच्चों ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ही हम लोग आपके साथ हैं, यानी माई एग्जाम्स। तो माई एग्जाम्स वही प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है, और वो भी पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड। अब एग्जाम ओरिएंटेड कैसे, कि आप जब देखेंगे यहाँ पर तो जो सेशन 1 है, सेशन 1 में कई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कुछ क्वेश्चनों में जो मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन है, वहाँ भी मैच दी कॉलम में भी एक पर्टिकुलर कॉलम में आपको 6-6, 7-7 ऑप्शन देखने को मिले। इंटीजर में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऐसे आए कि उसने इंटीजर में 6 और 7 स्टेटमेंट रखे हुए हैं और फिर वहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी आर करेक्ट, इनकरेक्ट। यानी कि जो पैटर्न चेंज किया उसने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इस बार उस पैटर्न की प्रैक्टिस कहाँ से होगी। अब ओवरऑल मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है बच्चों, वो मटेरियल ऐसा नहीं है कि इस सेशन के हिसाब से डिज़ाइन हो गया हो, या वो इतनी जल्दी इसको डिज़ाइन कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैंड विड्थ नहीं होती। एक टीचर 4 क्लास ले रहा है, वही आपका पेपर भी बनाएगा। वो क्या करेगा, 4 क्लासें लेने के बाद वो टीचर जाएगा, जो क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पिक करेगा, पेपर बनेगा, फिर आप उसी में से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं होता है। पूरा पेपर हालांकि ऐसा नहीं आता है कि उसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन अगर नए पैटर्न के क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो पूरे पेपर को खराब करते हैं। रीजन, अगर पूरे पेपर में 25 में से 4 क्वेश्चन ऐसे मिले केमिस्ट्री में जो लेंदी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि 4 क्वेश्चन कितना टाइम लेंगे, वो पूरे पेपर के रिदम को खत्म कर देंगे। केमिस्ट्री आपकी गोल होगी, और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है आपको, क्यों कि आप मान के चल रहे होते हैं पहले से कि यार केमिस्ट्री तो ईजी आएगी और केमिस्ट्री में मैं मार्क्स स्कोर करके आऊँगा। लेकिन वहाँ आप देख रहे हैं, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके गए थे कि 45 मिनट में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन इधर केमिस्ट्री देखा आपने, 1.25 घंटा लग गया आपका, 1.5 घंटा आपका लग गया। अब वहाँ से क्या होगा, आपका फिजिक्स टाइम लेने लगेगा अपने आप ही। क्यों, मेंटली एक आपके पास बर्डन क्रिएट हो जाता है वहाँ पर कि अरे यार केमिस्ट्री जिस पर मुझे पूरा भरोसा था कि 45 मिनट में मैं पूरा स्कोर कर लूँगा, उसने मेरा आधा घंटा ख़राब कर दिया। अब वो बर्डन आपका फिजिक्स को भी ख़त्म करने लगेगा, और फिजिक्स में टाइम लगेगा, फिर मैथ्स ऑटोमेटिक आपको कम टाइम मिलेगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें क्वेश्चंस लेंदी हैं, जिसमें क्वेश्चंस आपको टाइम देना पड़ता है, उन क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चन सही कर सकते हैं वो भी गलत होने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कि आपको ये सीखना है कि भाई क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस आपको कहाँ से मिलेगी, माई एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज से मिलेगी। क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज होती हैं बच्चों, उसमें जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं कोटा की जाने माने इंस्टीट्यूट में काम किए हुए हैं, प्लस उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो जो भी पैटर्न नया आता है उसको तुरंत एडॉप्ट करके उसका एनालिसिस करके वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। हम कोई यहाँ पर कोचिंग रन नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल डेवलप करते हैं, हम टेस्ट सीरीज फॉर्म करते हैं, और वो टेस्ट सीरीज हमारी पुराने जो पेपर्स होते हैं उनके एनालिसिस पर बेस्ड होती है। यानी कि अब हमारी जो एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 10 मार्च से 28 मार्च के बीच में, अल्टरनेट पेपर्स होंगे। 10 पेपर की ये टेस्ट सीरीज है, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे इस टेस्ट सीरीज में। और ये जो टेस्ट हैं बच्चों, ये टेस्ट आपके शिफ्ट 1 पर बेस्ड होंगे। यानी कि जो सेशन 1 है हमारा जनवरी सेशन 2026 का, इस सेशन 1 के एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि हमारी टीम तुरंत रेडी होके वो काम करना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि जो बच्चों से हमने फीडबैक लिए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, उससे हमने पैटर्न पता कर लिया है कि भाई किस क्वेश्चन क्या, कौन सा पैटर्न का कितना क्वेश्चन पूछा गया है, किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत रही है बच्चों को, तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। यानी कि इतनी जल्दी ऑल ओवर इंडिया कोई भी आपको ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं दे पाएगा जो माई एग्जाम्स आपको दे रहा है।
तो बच्चों इस सेशन की फाइंडिंग यही है, पेपर को एनालाइज करना सीखिए, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो आपको आना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर केमिस्ट्री आपकी अच्छी है तो आप केमिस्ट्री में ही उलझें, नहीं, पेपर 2 बार में अटेम्प्ट करना होता है, ये कई बार आपको बताया जाता है। पेपर में सबसे पहले वो सब्जेक्ट आप सॉल्व करिए जो आपको स्कोर करके देगा। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस लेंदी रहे हैं लेकिन पूरी केमिस्ट्री लेंदी नहीं रही है, यानी कि अभी भी केमिस्ट्री आपका मेन फोकस वाला सब्जेक्ट रहेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। उस सेशन के लिए आपको करना क्या है बच्चों, तो आपको वापस अपनी कमियों पे काम करना है। कुछ क्वेश्चन जो कि पढ़कर देखे जा सकते हैं कि यार इस क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम लगेगा, 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, उसको आप स्किप करिए, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। हर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ये सबसे बड़ी फाइंडिंग है सेशन 1 की। हर क्वेश्चन से नहीं जूझना है, वो क्वेश्चन जो आप फटाफट से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं आपको वो अटेम्प्ट करना है, वही आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जितना कर सकते हैं उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए। और पूरा अगला जो सेशन होगा बच्चों, उस सेशन में फुल सिलेबस होगा। इस सेशन में तो फिर भी ऐसा रहा है कि सारे चैप्टर जो हैं वो टच नहीं हुए हैं, किसी किसी चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगले वाले सेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उस समय तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। ये बात एनटीए भी जानता है, इसलिए एनटीए का जो अप्रैल सेशन होता है वो ओवरऑल कवरेज वाइज मतलब ऐसा होगा कि उसमें लगभग हर चैप्टर कवर होगा और इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, मोस्टली बैलेंस पेपर होते हैं। तो उसके लिए हमें और थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, हर चैप्टर तैयार करना पड़ेगा हमको, हर टॉपिक तैयार करना पड़ेगा हमको, और उसके लिए हमको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी और माई एग्जाम्स उसके लिए बेस्ट जगह है। तो बच्चों माई एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है बहुप्रतीक्षित, यानी कि जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार है, पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है उसका, और अब ये हम दूसरा सेशन लेके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का। तो इस दूसरे वाले सेशन में 10 पेपर होने हैं बच्चों, ध्यान रखें। फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, 10 मार्च से स्टार्ट होगा, 28 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। हर अल्टरनेट डेज में आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो फुल फ्लैश्ड पेपर के लिए तैयार रहें। माई एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन करें, और हमारे और भी जो एनालिसिस हैं जेईई मेन सेशन 1 के सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, उनके लिए जुड़े रहें myexams.ai पर। थैंक यू।